एजुकेशन सदगुरु के इस करंट अफेयर्स और जीके क्विज प्रोग्राम में दोस्तों एक बार फिर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एजुकेशन सदगुरु भारत की टॉप एजुकेशनल वेबसाइट्स में से एक है जहां आप जीएस, जीके, करंट अफेयर्स तथा इसी प्रकार की अन्य सामग्रियां पीडीएफ के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने सेशन की शुरुआत पिछली वीडियो के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट आंगनवाड़ी योजना को शुरू किया है। आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी ओडिशा या फिर डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी केरल के अंदर हाल ही में स्मार्ट आंगनवाड़ी योजना को शुरू किया गया है। आपको बता देते हैं कि केरल सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनवाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य के महिला और बाल विकास विभाग ने राज्य में 48 आंगनबाड़ियों को नई इमारतों के लिए उनके निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि इसका उद्देश्य बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ियों में मौजूद सुविधाओं को अधिक बाल सुलभ बनाना है। तो इसमें स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना के बारे में पूछा था, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यानी केरल है। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही स्फूर्ति योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है। ऑप्शन ए उद्योग मंत्रालय, बी एमएसएमई मंत्रालय, सी रेल मंत्रालय या फिर डी जनजातीय मामलों का मंत्रालय। इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी है, यानी एमएसएमई मंत्रालय का संबंध स्फूर्ति योजना से है। यह योजना पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को समूहों में व्यवस्थित करने के लिए शुरू की गई है, जो उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाएगी और उनकी आय में वृद्धि भी करेगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता देते हैं कि केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय ने स्फूर्ति समूहों के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए का वित्त पोषण भी किया है। तो उसमें स्फूर्ति योजना के संबंध के बारे में बताया था, तो इसका सीधा संबंध ऑप्शन बी यानी एमएसएमई मंत्रालय से है। तो ये इसका सही आंसर है। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में डेनिम ब्रांड ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन ए ऐश्वर्या राय, बी प्रियंका चोपड़ा, सी जैकलिन फर्नांडिस या फिर डी दीपिका पादुकोण। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी दीपिका पादुकोण को अभी हाल ही में डेनिम ब्रांड ने अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण विख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की बड़ी बेटी है। वहीं अगर इनके फिल्मी सफर की बात करें तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ओम शांति ओम से की थी। तो इस प्रश्न में ग्लोबल एम्बेसडर के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर दीपिका पादुकोण है। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए गोवा, बी असम, सी नागालैंड या फिर डी पुडुचेरी। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी हाल ही में पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि बीते दिनों कांग्रेस की सरकार गिर जाने के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले को मंजूरी दी है, जिसके चलते राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 का इसमें उपयोग किया गया। यदि बात करें दोस्तों आर्टिकल 356 की, तो इस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है यदि वे इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। तो उसमें राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में पूछा है, तो अभी हाल ही में पुडुचेरी में ये सारी सिचुएशन बनी हुई है, तो ये इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्न में से कौन बना है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा या फिर डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि हाल ही में उत्तराखंड में पुलिस बल में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला उत्तराखंड देश का चौथा राज्य बन गया है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इससे पहले नागालैंड, केरल और पश्चिम बंगाल में ही महिला कमांडो दस्ते पुलिस बल में शामिल किए जा चुके हैं। तो उसमें देश के चौथे राज्य के बारे में पूछा गया था, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी उत्तराखंड। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में कपिल देव के बाद किस तेज गेंदबाज ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है। ऑप्शन ए मोहम्मद शमी, बी भुवनेश्वर कुमार, सी ईशांत शर्मा या फिर डी जसप्रीत बुमराह। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ईशांत शर्मा ही एकमात्र ऐसे तेज गेंदबाज है जो कपिल देव के बाद 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इससे पहले केवल कपिल देव ही भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज थे। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता देते हैं कि ईशांत शर्मा ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलकर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और लंबे समय से क्रिकेट से बाहर रहने के बाद अब ईशांत शर्मा ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही सीरीज में अपनी गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रश्न में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले तेज गेंदबाज के बारे में पूछा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ईशांत शर्मा है।
चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। ऑप्शन ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति खोजी गई है। यदि बात करें अल्पाइन पौधे की, तो अल्पाइन पौधे ड्राइनेस, कम तापमान, हवा, सूखा, यूवी रेडिएशन, खराब पोषण इत्यादि के लिए अनुकूल होते हैं और ये प्रजाति आमतौर पर जुलाई से अगस्त तक के महीने में फूल देती हैं। यदि बात करें इनकी हाइट की, तो दोस्तों ये पहाड़ों में 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी अरुणाचल प्रदेश में ही अभी अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी एनसीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए विजय सांपला, बी प्रदीप बैजल, सी राहुल खुल्लर या फिर डी रामशंकर कठेरिया। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी हाल ही में विजय सांपला को अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी एनसीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता देते हैं कि दोस्तों की रामशंकर कठेरिया का कार्यकाल समाप्त होने के बाद मई 2020 से यह पद खाली था, इस पर अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। इसके अलावा बात करें अगर विजय सांपला के बारे में, तो इससे पहले वे 2014 से 2019 तक केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो इस प्रश्न में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 की सूची में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए अक्षय कुमार, बी अमिताभ बच्चन, सी आमिर खान या फिर डी राजकुमार राव। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 की सूची जारी की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अक्षय कुमार को उनकी फिल्म लक्ष्मी के लिए दिया गया है। वही बात करें अगर अन्य कैटेगरी की, तो इस कैटेगरी में वेब सीरीज पुरुष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो खिताब दिया गया है वो बॉबी देओल को उनकी वेब सीरीज आश्रम के लिए दिया गया है। और यदि बात करें बेस्ट वेब सीरीज की, तो स्कैम 1992 को बेस्ट वेब सीरीज का खिताब इस इवेंट में दिया गया। तो इस प्रश्न में अभिनेता के बारे में पूछा था, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर वो ऑप्शन ए है, यानी अक्षय कुमार। चलिए इसी से जुड़ा एक और प्रश्न पूछ लेते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 की सूची में किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए माधुरी दीक्षित, बी भूमि पेडनेकर, सी दीपिका पादुकोण या फिर डी प्रियंका चोपड़ा। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी दीपिका पादुकोण को अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों की सूची में बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार उनकी फिल्म छपाक के लिए उनको यह पुरस्कार दिया है। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि बीते 24 फरवरी को निम्नलिखित में से किस योजना के 2 वर्ष पूरे हुए हैं। ऑप्शन ए पीएम किसान योजना, बी पीएम जन आरोग्य योजना, सी पीएम जन औषधि योजना या फिर डी पीएम अटल योजना। इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी पीएम किसान योजना को अभी बीते 24 फरवरी को 2 साल पूरे हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों 24 फरवरी 2019 में इस योजना को शुरू किया गया था, जिसके अभी हाल ही में 2 साल पूरे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता देते हैं कि यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इस योजना की जो घोषणा की गई थी वो 2019 के अंतरिम बजट के दौरान की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी पीएम किसान योजना को बीते 24 फरवरी को 2 साल पूरे हो गए हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई जा रही है। ऑप्शन ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी विशाखापट्टनम या फिर डी मुंबई। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हमारी ईमेल आईडी पर भी आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।